सुप्रभात मेरे प्रिय विद्यार्थियों। आज हम पढ़ेंगे कविता कन्यादान। इसके रचयिता हैं कवि ऋतुराज। जीवन परिचय। ऋतुराज का जन्म सन 1940 में भरतपुर में हुआ था। राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर से उन्होंने अंग्रेजी में एमए किया। 40 वर्षों तक अंग्रेजी साहित्य के अध्यापन के बाद सेवानिवृत्ति लेकर वह जयपुर में ही रहने लगे। 8 कविता संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। एक मरणधर्मा और अन्य पुल पर पानी, सूरत निरत और लीला मुखारबिंद जिसमें से प्रमुख हैं। उन्हें सोमदत्त परिमल सम्मान, मीरा पुरस्कार, पहल सम्मान तथा कुछ बिहारी पुरस्कार मिल चुके हैं। मुख्य धारा से अलग समाज के हाशिए के लोगों की चिंताओं को ऋतुराज ने अपने लेखन का विषय बनाया है। उनकी कविताओं में दैनिक जीवन के अनुभव का यथार्थ है और वे अपने आसपास रोज़मर्रा में घटित होने वाले सामाजिक शोषण और विडंबनाओं पर निगाह डालते हैं। इनकी भाषा शैली, उनकी काव्य भाषा सरल है, बोलचाल की खड़ी बोली है। उनकी भाषा में सरल तत्सम शब्दों के अतिरिक्त देशज शब्दों का प्रयोग हुआ है। उनकी भाषा अपने परिवेश और लोक जीवन से जुड़ी हुई है। पढ़ते हैं कन्यादान कविता का संक्षिप्त परिचय। माँ बेटी को स्त्री के परंपरागत आदर्श रूप से हटकर सीख दे रही है। परंपरागत आदर्श रूप क्या है? कन्यादान कविता की जो माता है वह परंपरागत माँ से पूरी तरह से भिन्न है, अलग है। परंपरागत माताओं के हृदय में भी अपनी लाडली बेटियों के प्रति ममता समाहित थी, किंतु उस समय परिवेश के अनुसार माँ बेटी को जीवन से समझौता करते हुए स्वयं को ससुराल के अनुसार बदलने की व ढाल लेने की सीख देती थी। कवि का मानना है, समाज व्यवस्था द्वारा स्त्रियों के लिए आचरण संबंधी जो प्रतिमान गढ़ लिए जाते हैं वह आदर्श के मुलम्मे में बंधन होते हैं। अर्थात समाज व्यवस्था ने स्त्री जाति के लिए आदर्शों में बंधे हुए आचरण संबंधी जो नियम बना रखे हैं, स्त्री जाति उन्हीं का पालन करते हुए अपना पूरा जीवन बिता देती है। यह कविता स्त्री जाति को पारंपरिक बंधनों से बंधने से बचने तथा यथार्थवादी और जागरूक बनने का संदेश देती है। कोमलता के गौरव में कमजोरी का उपहास छिपा रहता है। लड़की जैसा ना दिखाई देने में इसी आदर्शीकरण का प्रतिकार है। अर्थात माँ अपनी पुत्री को अबला व कमज़ोर ना बनने की सीख दे रही है, क्योंकि समाज में लड़कियों को निर्बल व कमज़ोर समझकर उनका शारीरिक व मानसिक शोषण किया जाता है। माँ उसे गढ़ने में अपना सारा जीवन, अपनी ममता व अपनी शक्ति लगा देती है। माता अपनी बेटी से अपने जीवन की उलझनों, समस्याओं और सुख दुख को खुलकर अभिव्यक्त करती है। कविता में कोरी भावुकता नहीं है, बल्कि माता के संचित अनुभवों की पीड़ा की प्रामाणिक अभिव्यक्ति है। अर्थात माता अपने जीवन अनुभवों के आधार पर अपनी बेटी को सचेत करती है, सावधान करती है
समाज में फैली बुराइयों के प्रति उसे जागरूक करती है। इस छोटी सी कविता में स्त्री जीवन के प्रति ऋतुराज जी की गहरी संवेदनशीलता व्यक्त हुई है। कवि ने प्रस्तुत कविता के माध्यम से ये संदेश दिया है कि परिवार में नारी का सम्मान सर्वोपरि है, चाहे वह घर की बहू हो या बेटी। नारी मात्र उपभोग की वस्तु नहीं है। नारी सम्मान परिवार का अभिमान होता है। कन्यादान कविता। कितना प्रामाणिक था उसका दुख लड़की को दान में देते वक्त, जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। लड़की अभी सयानी नहीं थी, अभी इतनी भोली सरल थी कि उसे सुख का आभास तो था, लेकिन दुख बाँचना नहीं आता था। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। शब्दों के अर्थ जान लेते हैं। प्रामाणिक का अर्थ है प्रमाण सिद्ध। वक्त का अर्थ है समय। अंतिम पूंजी आखिरी धन। सयानी बुद्धिमान, चालाक, चतुर, भोली भाली, सीधी सादी। आभास महसूस होना, बाँचना, पढ़ना, पाठिका पढ़ने वाली, धुंधला अस्पष्ट, तुकों सामंजस्य, लयबद्ध लय में बंधी हुई सुर ताल। प्रस्तुत पद्यांश में बेटी के कन्यादान के समय माता के हृदय की अंतःवेदना की मार्मिकता को प्रकट किया गया है। माता की पीड़ा उस समय कितनी वास्तविक होती है जब वह अपनी पुत्री का कन्यादान करती है, जैसे वही उसके जीवन की अंतिम पूंजी है। माँ के अनुसार पुत्री अभी बहुत सरल व भोली है, अबोध है। उसने अपने जीवन में सिर्फ सुख ही सुख भोगे थे। उसे सुख का आभास तो था, लेकिन दुख के बारे में वह अनजान थी। माँ ने उसे बहुत लाड़ प्यार से पाला था, इसलिए वह भविष्य में आने वाली समस्याओं से अनजान व अनभिज्ञ है। कविता की लयबद्ध पंक्तियों को तो वह पढ़ना जानती है, लेकिन उसमें निहित भावों को समझने में वह असमर्थ है। कहने का भाव यह है कि जीवन में व्याप्त दुखों को समझने की योग्यता अभी उसमें विकसित नहीं हुई है। वह अपने जीवन रूपी पुस्तक के केवल शब्द ही पढ़ सकती थी, शब्दों के अर्थ का ज्ञान उसे नहीं था। माँ ने कहा, पानी में झांक कर अपने चेहरे पर मत रीझना। आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन है स्त्री जीवन के। माँ ने कहा, लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। शब्द अर्थ रीझना, मन ही मन प्रसन्न होना, सेकना, पकाना, आभूषण, गहने, शाब्दिक भ्रमों, भ्रम, धोखा, वहम। माँ अपनी बेटी को स्त्री के परंपरागत आदर्शों की लीक से हटकर सीख दे रही है। माँ ने अपनी बेटी को विदा करते समय सावधान किया, सचेत किया कि पानी में झांक कर अपने चेहरे पर मत रीझना, अर्थात अपने चेहरे के सौंदर्य को देखकर या वस्त्र आभूषण के प्रलोभन में फंसकर प्रसन्न मत होना, क्योंकि यही मुग्धता उसके बंधन का कारण बन जाती है। माँ अपनी पुत्री को समझाते हुए कहती है कि अपने आसपास हो रहे षड्यंत्रों पर भी ध्यान रखना, नज़र रखना। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे खिलाफ कोई षड्यंत्र रचा जा रहा हो।
साथ ही आग के प्रति सजग रहना। आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से माँ समाज में फैली दहेज जैसी कुप्रथा की ओर संकेत करते हुए कहती है, कभी कभी ससुराल में अत्याचार इतने अधिक बढ़ जाते हैं कि लड़की स्वयं ही अपने आप को आग के सुपुर्द कर देती है। प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में माँ अपनी बेटी को ऐसी परिस्थितियों का डटकर सामना करने की सीख देते हुए इस पाखंडी समाज पर व्यंग करती है। वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन है स्त्री जीवन के। माँ ने कहा, लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। अर्थात माँ बेटी को समझाते हुए कहती है कि सुंदर परिधान व वस्त्र तथा आभूषणों में ऐसा आकर्षण होता है जो स्त्रियों को अपनी ओर खींचता है। ससुराल वाले इसी कमजोरी का भरपूर लाभ उठाते हैं। वे वस्त्र और आभूषण प्रदान कर अपना झूठा प्यार व स्नेह दिखाते हैं और उनका भोलापन उन पर सहज रूप से विश्वास कर लेता है। यही उनके जीवन का बंधन है। अर्थात यही भ्रम स्नेह का आभास कराकर बंधन में जकड़ लेते हैं। माँ ने कहा, लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। अर्थात तुम लड़की की तरह मर्यादित व्यवहार करना, परंतु कायर, कमज़ोर और ज़रूरत से ज़्यादा सहनशील मत बनना। अर्थात वह अपनी बेटी को अबला या कमज़ोर ना बनने की सीख देती है। ये समाज लड़की को दुर्बल मानकर उसका शोषण करने लगता है। उसे सजावट की वस्तु समझ लिया जाता है। माँ उसे सशक्त तथा मजबूत बनाना चाहती है। वह चाहती है कि उसकी बेटी अपने अधिकारों के प्रति सचेत रहकर प्रत्येक दायित्व का सामना करने के लिए सबल बने। तुम लड़की की तरह विनम्र, निश्चल व मर्यादित रहना, पर स्वयं को कमज़ोर मत होने देना। स्वयं सावधान व सचेत रहना। काव्य सौंदर्य। कवि ने माता के जीवन से जुड़े मार्मिक और यथार्थ पक्ष का चित्रण किया है। कन्यादान के समय माता की पीड़ा का स्वाभाविक वर्णन किया गया है। भाषा सरल, सहज, प्रवाहपूर्ण खड़ी बोली है। गुण माधुर्य है। देशज शब्दों का प्रयोग है, जैसे सयानी। शैली प्रतीकात्मक, भावात्मक एवं चित्रात्मक है। छंद मुक्त रचना है। रस वात्सल्य एवं करुण है। धन्यवाद। आशा करती हूँ आपको ये कविता समझ में आ गई होगी।